हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसके पहले हमने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 3, 1, 2, 3 आपको करवा दिया है। प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, प्लेलिस्ट से जाके वीडियो देख सकते हैं। हम आपको करवा रहे हैं दोस्तों यूथ बुक का ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर आज होने वाला है 4। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट फॉर नंबर 4 का। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर खालिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोग वस्तुएं। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपभोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर वस्तु को उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। उपभोग वस्तुएं जिन्हें अंतिम वस्तु के रूप में भी जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है? दोस्तों यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल प्रभाव कम हो जाता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये उदाहरण है शक्ति का। किसका उदाहरण है? शक्ति का उदाहरण है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो किसी इंजन की सामर्थ्य अथवा शक्ति क्या होती है दोस्तों? ये होती है P बराबर W/T, मतलब कार्य बटा समय। W जो है इंजन द्वारा किया गया कार्य और T जो है कार्य करने में लगा समय। अतः स्पष्ट है कि निश्चित समय में जो इंजन अधिक कार्य करेगा उसका सामर्थ्य अधिक होगा और जो इंजन कम कार्य करेगा उसका सामर्थ्य क्या होगा? कम होगा। उसी प्रकार जैसे हवाई जहाज की जब कार की तुलना में की जाती है तो निश्चित समय में अधिक दूरी तय करता है कौन? हवाई जहाज, अर्थात कार्य करता है, इसलिए हवाई जहाज की शक्ति कार्य की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक अर्धवृत्त अपने व्यास के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है? दोस्तों जब एक अर्धवृत्त है, ये जो अर्धवृत्त है जब अपने व्यास के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है? तो बनता है क्या? गोला। क्या बनता है? गोला बनता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किसी लंबे भाग ड्राइंग में कम स्थान में प्रदर्शित करने हेतु किस किस्म की रेखा उपयोग में लाई जाती है? तो दोस्तों लंबे भाग को ड्राइंग में कम स्थान में प्रदर्शित करने के लिए किस किस्म की रेखा उपयोग की जाती है? तो ये की जाती है तो लॉन्ग ब्रेक रेखा का उपयोग करते हैं। दीर्घ खंडक रेखाएं, ये रेखाएं कैसी होती है? पतली होती है तथा पैमाने द्वारा खींचकर बीच बीच में स्वतंत्र हाथ से जिगजैग बना देते हैं। देखिए ये वाली लाइन जो दिख रही है आपको, ये जो है जिगजैग बना देते हैं। यही क्या है? दीर्घ खंडक रेखाएं है। ये रेखाएं आरेखन में लंबे भागों को कम स्थान में प्रदर्शित करने के लिए उपयोग की जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आईएस के अनुसार शंक्वाकार हेलिकल स्प्रिंग का रूढ़िगत संकेत कौन सा है? तो दोस्तों आईएस के अनुसार शंक्वाकार हेलिकल स्प्रिंग का रूढ़िगत संकेत है ये वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो विकल्प सी में प्रदर्शित रूढ़िगत संकेत आयताकार काट के साथ शंक्वाकार हेलिकल स्प्रिंग का है। विकल्प ए, बी और डी, तो ए वाला जो कौन सा है दोस्तों? हेलिकन टार्सन स्प्रिंग। कौन सा है ए वाला? देखिए ए वाला देखते हैं हम, हेलिकन टार्सन स्प्रिंग है वाला। कौन सा है? हेलिकल टार्सन स्प्रिंग। बी की बात करें दोस्तों, बी वाला क्या है? वृत्ताकार काट के साथ वृत्ताकार शंक्वाकार हेलिकल स्प्रिंग। वृत्ताकार काट के साथ जो है ये वृत्ताकार काट के साथ जो है वृत्ताकार हेलिकल वृत्ताकार शंक्वाकार हेलिकल स्प्रिंग। और जो डी वाला है दोस्तों ये क्या है? हेलिकल टेंशन स्प्रिंग है। कौन सा है? हेलिकल टेंशन स्प्रिंग का संकेत दिखाया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में प्रदर्शित फ्री हैंड स्केच किसका है? तो दोस्तों ये जो स्केच है ये किसका है? कार्टिस फ्यूज का है। किसका है? कार्टिस फ्यूज का है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों फ्लोरोसेंट ट्यूब का जो संकेत होता है क्या होता है? ये वाला याद रखना है। पायलट लैंप का ये वाला संकेत होता है, कार्टिस फ्यूज का ये वाला संकेत होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग विभिन्न प्रकार की जानकारी देती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या होती है? दोस्तों होता है क्या? आकार। आकार जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न प्रकार की वस्तु की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई के साथ साथ मुख्य रूप से उसकी आकृति की भी जानकारी होती है। इससे उसी आकार के दूसरे वस्तु को एक से अधिक संख्या में बनाने में क्या मिलती है? मदद मिलती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गतिविधि के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग किस रूप में उत्पत्ति करता है? दोस्तों गतिविधि के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है अभिलेख के रूप में उत्पत्ति करता है।
बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो अभियांत्रिक आरेखन इंजीनियरिंग रैंक सर्वत्र प्रचलित है, अतः इस कारण से इस आरेखन को सार्वत्रिक भाषा कहते हैं। गतिविधि के रूप में इंजीनियरिंग रैंक अभिलेख रूप में उत्पत्ति करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर होता है? तो दोस्तों हमको पता है 0 केल्विन के बराबर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान। परम शून्य तापमान प्रकृति में प्राप्त न्यूनतम संभव ताप होता है जिस पर किसी पदार्थ के अणु की गति क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। ठीक है, परम शून्य ताप का मान 0 केल्विन अथवा -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अर्थात परम शून्य ताप शून्य से 273 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान होता है। इस प्रकार 0 केल्विन बराबर क्या होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलाम स्टोर करता है तो इसकी धारिता होगी F बराबर फेरेड में हमको बताना है। दोस्तों हमको संधारित्र में वोल्ट कितना दिया गया है? 10 वोल्ट दिया गया है। Q का मान, आवेश का मान कितना दिया गया है? 1 कूलाम दिया है। हम जानते हैं दोस्तों C बराबर क्या होता है? Q/V होता है। Q का मान कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। V का मान कितना दिया है? 10 दिया गया है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 0.1 फेरेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.15 फेरेड। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बिजली की मोटर खालिस्तान रूपांतरित करती है। तो दोस्तों बिजली की मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। बिजली की मोटर, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो यही विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नदी जल में जैविक ऑक्सीजन मांग BOD क्या होता है? दोस्तों जल में स्थित साल्मोनेला की उपस्थिति की माप प्रदान करती है। क्या? नदी जल में जैविक ऑक्सीजन की मांग क्या करती है? जल में स्थित साल्मोनेला की उपस्थिति की माप प्रदान करती है नदी जल में जैविक ऑक्सीजन की मांग। ठीक है, जैविक ऑक्सीजन मांग BOD ऑक्सीजन की उस मात्रा का मापन है जो जल के एक नमूने में वायवीय जैविक अपघटकों द्वारा जैव क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक है। किसी नदी के जल में जैविक ऑक्सीजन मांग BOD जल में उपस्थित साल्मोनेला जीवाणु की उपस्थिति की माप प्रदान करती है। साल्मोनेला एक जीवाणु है जो टाइफाइड ज्वर के लिए जिम्मेदार होता है तथा यह गंदे मलिन जल आदि में उत्पन्न होता है। BOD की मात्रा बढ़ने पर जल में साल्मोनेला जीवाणु की मात्रा भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खालिस्तान के रूप में होती है। दोस्तों किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ये समानांतर रेखाओं के रूप में होती है। किसके रूप में? समानांतर रेखाओं के रूप में। चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर रेखाओं के रूप में होती है। चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, चित्र में दर्शाई गई 4 वस्तुओं के लिए प्रथम कोण में फ्रंट व्यू तथा प्लान व्यू का सही विकल्प हमको बताना है। ठीक है, ये 4 वस्तुएं हमको दर्शाई गई है दोस्तों, इसमें हमको क्या बताना है? इसमें हमको बताना है फ्रंट व्यू तथा प्लान व्यू का सही विकल्प। तो ये 4 वस्तुएं दोस्तों, तो फ्रंट व्यू और प्लान व्यू का सही व्यू कौन सा आ जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला जो है इसका फ्रंट व्यू प्लस प्लान व्यू, ये वाला इसका आकृति बनेगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अच्छा, चारों वस्तु का FV तथा PV एक जैसा एक चतुर्भुज प्राप्त होगा। यह सभी चारों वस्तुओं के लिए एक जैसा ही है। तो ये हो गया FV और ये हमारा हो गया PV। नोट की बात करें दोस्तों तो इन वस्तुओं का शुद्ध प्रकार से आकार जानने के लिए एंड व्यू बनाना अनिवार्य होता है। कौन सा व्यू बनाना अनिवार्य होता है? एंड व्यू बनाना अनिवार्य होता है इन वस्तु का शुद्ध प्रकार से आकार जानने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो दोस्तों वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है? ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी या फिर गूगल। तो वेब ब्राउज़र नहीं है दोस्तों, क्या? गूगल। गूगल एक क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, ना कि वेब ब्राउज़र। ओपेरा हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी, ये क्या है? वेब ब्राउज़र है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल का स्वामित्व गूगल इंक के पास है। गूगल खोज का विकास 1997 में लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन ने किया था। किसने? सेर्गेई ब्रिन ने किया था गूगल खोज का विकास। यह सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला खोज इंजन है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई है। ओपेरा वेब जो दोस्तों एक वेब ब्राउज़र होता है जिसका विकास ओपेरा सॉफ्टवेयर कंपनी ने किया है। यह ब्राउज़र निःशुल्क है। ओपेरा की स्थापना कब हुई थी? 1995 में की गई थी। बात करें मोजिला फायरफॉक्स की दोस्तों, तो मोजिला फायरफॉक्स मोजिला फाउंडेशन और उसकी सहायक मोजिला निगम द्वारा विंडोज OS X, लिनक्स और एंड्रॉयड के लिए यह एक मोबाइल संस्करण के साथ विकसित किया गया है। यह एक स्वतंत्र और खुला वेब ब्राउज़र है। इसे 2004 में स्थापित किया गया था। सफारी की बात करें तो सफारी एप्पल कंपनी का वेब ब्राउज़र है। इसे 2003 में स्थापित किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का गठन किसने किया था? दोस्तों ईमेल का गठन जो किया था ये क्या था? रीटा मिलिंसन ने किया था। किसने? रीटा मिलिंसन ने ईमेल का गठन किया था। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो ईमेल का गठन रीटा मिलिंसन ने किया था। उन्होंने वर्ष 1971 में पहली बार ARPANET प्रणाली पर 2 कंप्यूटर के मध्य संदेश भेजा था। वर्ष 2012 में इंटरनेट सोसाइटी द्वारा इन्हें इंटरनेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। WW के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली है तथा फेसबुक के संस्थापकों ने मार्क जुकरबर्ग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा MS ऑफिस 365 स्वीट का अभिन्न घटक नहीं है? तो दोस्तों MS ऑफिस 365 स्वीट का या साइट का अभिन्न घटक कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा MS पेंट।
MS पेंट जो है MS ऑफिस 365 का अभिन्न घटक नहीं है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो MS ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का एक सूट है जिसके द्वारा ऑफिस के सभी कार्य किए जा सकते हैं। इसके विभिन्न घटक कौन कौन से हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ये सभी क्या है? MS ऑफिस 365 के घटक है। बात करें, इसमें एक नोट भी है दोस्तों, MS पेंट और MS ऑफिस 365 का घटक नहीं है। MS पेंट जो है ये MS ऑफिस 365 का घटक नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1 एम्पीयर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या है? दोस्तों आवेश हमको बताना है, आवेश की मात्रा क्या है। हमको दिया क्या गया है दोस्तों? हमको धारा का मान दिया गया है 1 एम्पीयर, समय हमको 1 मिनट दिया गया है जिसे हम 60 सेकेंड भी बोलते हैं। अतः हम जानते हैं दोस्तों Q बराबर क्या होता है? CV होता है। क्या होता है? Q बराबर CV होता है। और एक और चीज़ क्या होता है? Q बराबर IT भी होता है ना दोस्तों। एक क्या होता है? Q बराबर CV होता है, एक होता है Q बराबर IT, मतलब धारा इंटू समय। धारा का मान हमको कितना दिया गया है? 1 एम्पीयर दिया गया है। समय कितना दिया है? 1 मिनट, मतलब 1 इंटू समय को सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। तो कितनी आ जाएगा आवेश हमारा? 60 कूलाम आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में PC को लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? दोस्तों PC को लॉक करने के लिए हम लोग करते हैं विंडोज़ लोगो की प्लस L का उपयोग करते हैं। विंडोज़ लोगो की प्लस L का उपयोग करते हैं PC को लॉक करने के लिए विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में PC को लॉक करने के लिए विंडोज़ लोगो कुंजी, विंडोज़ लोगो की प्लस L शॉर्टकट कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस K का उपयोग अक्सर वेब पेज में हाइपर लिंक जोड़ने, संपादित करने या संशोधित करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? कंट्रोल प्लस K का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है। तो दोस्तों जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है सतत विकास के अध्ययन स्थल। क्या है? सतत विकास के अध्ययन स्थल जो है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण सतत विकास के अध्ययन स्थल है। भारत सरकार द्वारा देश में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित है जो जीव जंतु के प्राकृतिक आवास की रक्षा करते हैं तथा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को संरक्षित करने का काम करते हैं। कौन? यही जैवमंडल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिरोधकता की SI इकाई है। तो दोस्तों प्रतिरोधकता की SI होती है ओम मीटर। ओम इंटू मीटर जो है प्रतिरोधकता की SI इकाई है। प्रतिरोधकता की SI इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धाराओं को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की क्या करते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता क्या होती है? अधिक होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खालिस्तान वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो वाहनों की गति जानने के लिए हम स्पीडोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका? स्पीडोमीटर का। वाहन की गति जानने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार वोल्टमीटर यंत्र परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का अपेक्षित घनत्व या गाढ़ापन मापा जाता है। किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा। व्रत मास्टर पर कितने डिग्री के कोण की माप अंकित होती है? तो दोस्तों ये होती है 0 से 360 डिग्री। प्रायः ड्राइंग में तेजी से काम करने के लिए व्रत मास्टर का प्रयोग किया जाता है। यह पारदर्शी प्लास्टिक से बना बड़ा व वृत्ताकार होता है। व्रत मास्टर पर 0 से 360 डिग्री कोण की माप अंकित होती है। देखते हैं अगला। एक अनुप्रस्थ समतल से ली गई वस्तु के दृश्य का नाम बताइए। तो एक अनुप्रस्थ समतल से ली गई वस्तु के दृश्य का नाम जो हो जाएगा ये हो जाएगा टॉप व्यू, जिसके क्या बोलते हैं? टॉप दृश्य बोलते हैं। अनुप्रस्थ समतल से ली गई वस्तु के दृश्य को। एक अनुप्रस्थ समतल से ली गई वस्तु के दृश्य को टॉप दृश्य कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी आकृतियों के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं? तो किस आकृति की विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं? तो ये है आयत, समचतुर्भुज और वर्ग। ये सभी के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। आयत, वर्ग तथा समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वर्ग तथा समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन वीडियो को अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर।